तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं हम आप सभी को पांडे जी टेक्निकल 2.0 के एक फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट हम आपको बताने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा कि यदि आपका जैसे मैथमेटिक्स का पेपर आसान आया था, अगर उस तरीके के आसान प्रश्न यदि आपकी केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जो आपका टाइम है उसको मेंटेन करके चलना है और अच्छे तरीके से आपको पेपर को हल कर लेना है ना। लेकिन आप हमेशा से देखते होंगे कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट, जिसमें अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, अगर आप उसमें नंबर को नहीं गेन करते हैं तो 100% जो है बैक जो सबसे ज्यादा लगता है स्टूडेंट, वो दो ही सब्जेक्ट में लगता है सबसे ज्यादा। एक तो आपने देखा होगा कि फिजिक्स में स्टूडेंट आपका सबसे ज्यादा बैक स्टूडेंट के लगती है, उसके बाद जो है आपका केमिस्ट्री में बैक लगता है ना। तो इन दो सब्जेक्ट में आपको बैक को बचा लेना है। तो अब आपका केमिस्ट्री का कल पेपर है, कैसे पेपर को लिखना है, दो तरीके की कंडीशन आपके पास हो सकते हैं। एक तो यदि पेपर का लेवल कुछ टफ पूछा गया तो आपका जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको नहीं आएंगे। उस स्थिति में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रश्नों को हल करना है, सॉल्व कैसे करना है, सारी बातों के बारे में डिस्कशन आज के इस वीडियो के माध्यम से होने जा रही है। तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रश्न बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है, उनको क्या करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो कुछ बातों को आपको अपने माइंड में बिल्कुल है याद करके चलना है। उसमें से पहली बात ये है स्टूडेंट कि चाहे आपको प्रश्न आ रहे हो या फिर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हो, है ना, आपको जो है कोई भी उत्तर नहीं छोड़ना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, सभी प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं, है ना। दूसरी बात ये आती है स्टूडेंट की कुछ ऐसा होता है कि कोई ऐसा टॉपिक आपसे पूछ दिया गया जो कि आप पढ़ करके नहीं गए हैं और आपको वो टॉपिक तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। मैक्सिमम ये जो चीजें हैं आपकी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मिलते हैं कि आपको कुछ ऐसा टॉपिक पूछ दिया जाता है जिसके बारे में आपको पूरा डीपली डिटेल में लिखना होता है और वहां पर जो है आपको चीजें याद नहीं आ रही हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सभी बातों के बारे में आज जानकारी देंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा कि जिस भी टॉपिक का आंसर आपको नहीं याद आ रहा होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितनी चीजें मालूम है, क्योंकि अब आप जो है पूरे जेन्युइन तरीके से आंसर को नहीं लिख रहे हैं। अगर आप पूरी कंप्लीटली जेन्युइन तरीके से आंसर को नहीं लिख रहे हैं तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जितनी सारी चीजें मिलती हैं, आपको जितनी सारी चीजें आपको याद आ रही हैं, वो सारे के सारी चीजों को आप लोग लिख लीजिए, है ना। और साथ ही साथ आप यदि इस तरीके से देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको यह करना है कि जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं इतने सुंदर ढंग से आपको उन प्रश्नों को लिखना है कि एटलीस्ट वो आपके जो प्रश्न है स्टूडेंट, वहां से आपके एक भी नंबर नहीं कटे। अगर आपके वहां से एक भी नंबर बच्चे नहीं कटते हैं तो आपके जो पास होने की चांसेस है वो बढ़ जाती है 100%, है ना। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चीज यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूज करना है आपके एग्जाम्पल को, उदाहरण से आपको प्रश्नों को समझाना है। इसी के साथ ही साथ आपको जो है ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शन, अब देखिए केमिकल रिएक्शन वाले टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपको जो है केमिकल रिएक्शन के टॉपिक को कवर करना है। पॉलीमर वाला सेक्शन जो बिल्कुल अंतिम में है उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। कई बार स्टूडेंट ये होता है कि बच्चे जो है आपके आगे से पढ़ते हुए आते हैं तो इसलिए जो पीछे के बहुत सारे टॉपिक आपके छूट जाते हैं और वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि 10 से 15 मार्क्स जो है आपको वहां से पूछा जाता है। तो आप क्या करिए कि पीछे से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। बाकी मैं रिवीजन का सेशन लेकर के ऑलरेडी आ ही रहा हूँ 7:30 बजे से, वहां से हम लोग रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट। हैंड राइटिंग का खासा ख्याल रखिएगा और इसी के साथ ही साथ डायग्राम का भी ख्याल रखिएगा। ये दोनों चीजें अगर आपकी हो जाती हैं तो निश्चित तौर पे आप याद रखिएगा कि आपका 100% बैक नहीं आएगा, है ना। एक भी प्रश्नों को स्टूडेंट आपको छोड़ना नहीं है, लिखावट आपकी बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए। इतनी सारी चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया स्टूडेंट, निश्चित तौर पे आप जो है अच्छे मार्क्स को गेन कर लेंगे, है ना। तो इसी के साथ ही साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहता है तो वो 8858596946 इस दिए गए नंबर पे कॉल कर ले, है ना। इस नंबर पे कॉल करके आप सेकंड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिला करे।